महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, भारत सरकार में वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष जी, मंच पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ सहयोगी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, यह एडवांटेज विदर्भ का दूसरा साल था और इसमें आप सब लोगों ने जो सहयोग किया है और विशेष रूप से काफी लोगों ने 1,40,000 लोगों ने इसको विजिट किया है और जो जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अब विदर्भ में अनेक क्षेत्रों में हो रही है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। एक समय विदर्भ का इतिहास ऐसा था कि विदर्भ विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, उसकी चर्चा देश में होती थी। उसके पहले मेड़घाट में मैल न्यूट्रिशन से 2,500 बच्चों की मृत्यु हुई थी कुपोषण से, उसकी चर्चा होती थी। गढ़चिरौली जिले में जो नक्सल कैपिटल के रूप में अनेक घटनाएं होती थी, उसकी चर्चा होती थी। पर आज परिस्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि वो गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली, पर महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले के औद्योगिक विकास के लिए जो पहल की है उसके फल अब मिलना शुरू हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। एक समय 1980 से मैं राजनीति में हूं और 95 के चुनाव में गढ़चिरौली के हर गांव में, जिले में, तहसील प्लेस में, हर गांव में टूर करता था और जब विशेष रूप से सुरजागढ़, अहेरी, सिरोंचा, उसके इंटीरियर पार्ट में जाता था तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद 3 पुलिस कवर करके स्टेज तक ले जाते थे और जब भाषण होता था तो कार्यकर्ता आग्रह करते थे कि चाय पी के जाओ, तो एसपी आके मुझे बोलता था, साहब हाथ जोड़ता हूं, जल्दी हवाई आप हेलीकॉप्टर में बैठो, हम बहुत टेंशन में हैं। ऐसी स्थिति वहां थी और आज मुझे खुशी है कि गढ़चिरौली जिले की तस्वीर बदल गई। करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्चा करके राष्ट्रीय महामार्ग बने, रेलवे का कार्य जोरों से शुरू है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और विशेष रूप से अब एयरपोर्ट भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है और 75% मिनरल्स भी विदर्भ में है। जो कल सबसे बड़े इस समय की उपलब्धि यह है कि गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है उसकी ग्रेड 65 है और जो झारखंड में सबसे बेस्ट आयरन ओर है उसकी ग्रेड 55 है। कल जब मैं सज्जन जिंदल जी से परसों बात कर रहा था तब मैंने उनको कहा कि देश का सबसे अच्छा आयरन ओर गढ़चिरौली में है, तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप गलती कर रहे हो, केवल देश का नहीं तो विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर अगर कोई है तो गढ़चिरौली में है। और उन्होंने अपने तरफ से 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली जिले में घोषित की है। अब आयरन ओर से 70 से 80 प्रकार की बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज गढ़चिरौली जिले में और नागपुर विभाग में, चंद्रपुर में, यहां सब जगह शुरू हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला गढ़चिरौली होगा और आज वो स्थिति बदल रही है।
और जो 10,000 लोगों को रोजगार मिला है, उसमें से जो नक्सलाइट मूवमेंट में काम कर रहे थे, ऐसे 4,000 से ज्यादा युवक और महिलाएं वापस आए हैं। अब वो कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और वो एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी था, वो भी रिजॉल्व हुआ है। वहां की महिलाओं का रेडीमेड गारमेंट का काम जोरों में चल रहा है। वहां ITI, स्किल डेवलपमेंट जैसी बातें शुरू हुई है, और गढ़चिरौली जिले की ये विकास में जिन्होंने अहम भूमिका अदा की, वैसे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का मैं विशेष रूप से इस सफलता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने शुरुआत के भाषण में प्रभाकरन जी और उनके सहयोगियों को भी, और अब काफी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां जा रही है, कानून और व्यवस्था अच्छी है। एक समय लोग जाने के लिए डरते थे, और उस परिस्थिति का जो बदलाव, ये विदर्भ के विकास का नया आयाम है। मुझे और एक बात की खुशी है कि विदर्भ में हमारे मिहान प्रकल्प में IT सेक्टर में जब इसकी शुरुआत हुई तो काफी लोगों ने इसको विरोध भी किया था, और आज मिहान में हमने 1 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, और उसमें SCL, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनियां तो है, पर टाल जो कंपनी है उनमें एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स तैयार होते हैं। भारत सरकार ने जो राफेल खरीदे किया है फ्रांस की सरकार से, डेसॉल्ट कंपनी से, वो राफेल अब नागपुर में बन रहा है, काफी बन चुके हैं, और इसके बाद उन्हीं का डोसाल्ट का फॉल्कन जेट 11 और 13 सीटर का कंप्लीट जेट नागपुर में बनने जा रहा है। जो हमारा MRO है, एयर इंडिया का और प्रफुल्ल भाई का, दोनों भी जोरों में चल रहे हैं। 8-8, 10-10 विमानें खड़े रहती है। अब MRO के लिए सिंगापुर और दुबई जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक 10 दिन पहले भारत सरकार के हमारे MRO के अधिकारी और बोइंग कंपनी के अधिकारी मेरे पास आए थे, और भारत में जो पैसेंजर प्लेन है उसका कन्वर्शन और भी गुड्स प्लेन में कर रहे हैं, और इसका भी बोइंग का बड़ा काम हमारे नागपुर के एयर इंडिया के ये MRO में शुरू हो रहा है। ये भी बहुत खुशी की बात है, जिसके कारण ये एविएशन का हब बनने जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ मिहान में अनेक प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अनेक कंपनीज आ रही है। 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस 3 साल में 3 लाख से ज्यादा रोजगार विदर्भ में निश्चित रूप से डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। विदर्भ में रोजगार उपलब्ध हो, विदर्भ का ग्रोथ रेट बढ़े, और उसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर में भी विकास हो, यही हमारा प्रयास था। मुझे बहुत खुशी है कि मदर डेयरी हमने यहां लाई, 5 लाख लीटर दूध अब वो इकट्ठा कर रही है, और आने वाले 3 साल में 50 लाख लीटर का उद्दिष्ट पूरा करके विदर्भ के किसानों को समृद्ध और संपन्न करने का काम हम करेंगे। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर, 2 लीटर की गाय से 20 लीटर की गाय तैयार होगी, और गोरा नहीं होगा, गोरी होगी, ऐसे 3 सेंटर देश में शुरू हुए हैं। एक सेंटर पहला हमने वेटरनरी यूनिवर्सिटी नागपुर में शुरू हुआ, दूसरा चितई डेयरी सांगली में शुरू हुआ, और एक पवार साहब ने बारामती में शुरू किया है। ये तीनों सेंटर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला, और जिसके कारण एक नई क्रांति हमारे यहाँ के कृषि क्षेत्र में होगी, और हर देशी गाय 20 लीटर के दूध के ऊपर की होगी, तो किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। हमारे अमरावती जिले में कॉटन के रूप में करीब 22 इंडस्ट्रीज आई है, और 25,000 युवाओं को काम निर्माण हुआ है। यहाँ विशेष रूप से वर्धा में एक नोबल एक्सप्लोजिव था, वो बंद पड़ा था। वसंतराव साठे थे, तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी उस समय। उसके जो IPCA करके कंपनी है, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गोधा, प्रेमचंद जी है यहाँ, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, ये आए हैं, उन्होंने उसको लिया है, और वहां भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्धा जिले में शुरू हो रही है, और जिसमें करीब
2,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और 1000 से 1,500 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। मुझे इसके साथ खुशी यही भी है कि हम केवल नागपुर का नहीं सोच रहे, हमारे विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्डनेस है ये कैसे दूर हो और यहाँ के रॉ मटेरियल को कैसे अच्छी कीमत मिले। हमारे यहाँ का कपास, सूत और ग्रे क्लॉथ बांग्लादेश को जाता है और इसलिए हमने ड्राई पोर्ट खोला है सिंधी में और वो ड्राई पोर्ट में भी अब रेलवे चलना शुरू हुआ है। देवेंद्र जी ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए हैं और एनएचआई के तरफ से मैंने भी अपने मिनिस्ट्री से 1200 करोड़ से 2400 करोड़ मिले हैं और अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब 0 माइल जो नागपुर है वो अब वर्धा और नागपुर की सीमा पर सिंधी पोर्ट को लगकर निर्माण हो रहा है और जिसके कारण हम वर्ल्ड की किसी भी दिशा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब नागपुर से शुरू हो जाएगा और एक प्रकार से मुंबई का समुंदर अब नागपुर तक आया है। मुझे बहुत खुशी है कि देवेंद्र जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से लॉजिस्टिक में इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है उसी प्रकार से ट्रेन मैन पावर करने की आवश्यकता है। हमारे एडवांटेज विदर्भ के टीम ने काफी अध्ययन किया, काफी प्रेजेंटेशन भी लिए हैं। पीयूष गोयल जी को पता होगा कि उन्होंने रेलवे मंत्री थे तब बड़ौदा में एक गति शक्ति की लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी बनाई है। उसकी वाइस चांसलर अलका मिश्रा वो अभी हमारे एनएचएमएल के एक बोर्ड पर भी है। तो मैं 3-4 महीने से उनके पीछे पड़ा, उनको वहां का भी अनुभव था, वो रिटायर्ड हो गई और उन्होंने ओडिशा में हमारे एडीबी के सहयोग से बहुत बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई है। उनके साथ बैठकर एडवांटेज विदर्भ ने, यहाँ के हमारे टीम ने काफी अध्ययन किया और ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल एंड लॉजिस्टिक, ऐसी विदर्भ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल एंड लॉजिस्टिक बनाने के लिए हमने एक प्रपोजल तैयार किया है और ये जो लॉजिस्टिक पार्क तैयार हो रहा है बुटीबोरी में आगे वर्धा और नागपुर जिले की सीमा पर, वहां इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए 100 एकड़ जगह अगर महाराष्ट्र सरकार देगी, लीज पर ही दी, मालक भी महाराष्ट्र सरकार ही बने, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी केवल होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा है और उसके कारण वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट का और ये लॉजिस्टिक का अगर हमारे युवाओं को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आगे के विकास में इसका उपयोग होगा। देवेंद्र जी जरूर इस पर विचार करें, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। हमारे आईएम के डायरेक्टर मैत्री जी यहां बैठे हैं। हमारा आईएम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना है। हमारे एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, नर्सिंग मुंजी आ गया, हमारी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई है, हम एजुकेशनल हब है, मेडिकल हब है और टाइगर कैपिटल भी है। ताडोबा, उमरेड और पेंच, इसमें वर्ल्ड में टूरिस्ट आ रहे हैं। वेस्टर्न कोल फील्ड के कारण हम कोल का सेंटर है और कोल गैसिफिकेशन में भी यहां से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट, मिथेनॉल, एलपीजी में जो मिक्स कर सकते हैं ऐसा डीएमई, ये सब हम यहां तैयार करेंगे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जिसके लिए WCL ने इनिशिएटिव लिया है। मेरा विश्वास है कि जिस गति से ये सब डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो विदर्भ की तस्वीर बदल रही है। हमारा विश्वास है कि विदर्भ का विकास हो, विदर्भ के गांव, गरीब, मजदूर, किसानों का कल्याण हो और विदर्भ में जो ऑरेंज है, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, इसी 18 तारीख को इसी महीने में विदर्भ के ऑरेंज उत्पादक किसानों को लेकर मैं स्पेन में जा रहा हूं। वहां 1 एकड़ में 30 टन संतरे का प्रोडक्शन है और हमारा 12 से 15 टन है। हमारा जो ऑरेंज है उसकी टेस्ट और स्पेन की ऑरेंज में बहुत फर्क है और अब कोशिश कर रहे हैं कि वहां के टैंगो जो ऑरेंज की कलम है उसको नागपुर ऑरेंज के साथ जोड़कर हम लोग ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हमारे ऑरेंज का भी विकास करने के पीछे पड़े हैं। यहाँ फिशिंग का बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और विदर्भ में 6000 मालगुजारी तालाब है। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है कि जो स्वीट वाटर में जो प्रॉन्स होते हैं और सॉल्ट वाटर में प्रॉन्स होते हैं, हमारे समुद्र में जो है वो सॉल्ट वाटर के हैं। हमारे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर जिले में मालगुजारी तालाब और हमारे इरिगेशन डैम में हम
स्वीट वाटर के प्रॉन्स तैयार करना चाहते हैं और वो प्रॉन्स अगर तैयार होंगे तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहां से फिश और प्रॉन्स को एक्सपोर्ट करने में विदर्भ देश में आगे रहेगा। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। आज ही यहां एक एमओयू साइन हुआ। लंदन के एक उद्योगपति ने 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट फिशिंग सेक्टर में आज ही यहां एमओयू साइन किया है। मेरा विश्वास है कि विदर्भ की जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करके आने वाले समय में विदर्भ का विकास करने की योजना हमने बनाई है। भंडारा और गोंदिया जिला जो है वो हमारा एक प्रकार से राइस का हब है। बड़े प्रमाण पर यहां से चावल एक्सपोर्ट होता है। मैं अभी प्रफुल्ल भाई को कह रहा था कि राइस ब्रांड तेल वहां बड़े प्रमाण पर होता है और अलग अलग प्रकार के अच्छे राइस को तैयार करके आने वाले समय में अब राइस का एक्सपोर्ट भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, जिसके कारण किसानों को अच्छे भाव भी मिलने वाले हैं। राइस से इथेनॉल भी बन रहा है और इसलिए भंडारा गोंदिया जिले में भी राइस का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए पर एकड़, इसके ऊपर भी हमने एग्रो विजन में अध्ययन किया है। मेरा विश्वास है कि विदर्भ के सर्वांगीण सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, जल जमीन जंगल जानवर पर आधारित हमारी जो जो नीतियां उसके आधार पर नई टेक्नोलॉजी को लाकर केवल आईटी सेक्टर में नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी से लेकर मिल्क इंडस्ट्री तक हमने सर्वांगीण विकास की योजनाएं तैयार की है और आने वाले समय में और बड़े बड़े उद्योग यहां आने वाले हैं। आदरणीय देवेंद्र जी अपने भाषण में वो कौन सी इंडस्ट्री आने वाली है उसके बारे में बताएंगे। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईएम, इनका भी बड़ा सहयोग है। इस हमारे औद्योगिक महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि पहले दिन 18,000 स्टूडेंट आए थे और दूसरे दिन 20,000 स्टूडेंट आए थे। हमारे प्रो वीसी यहाँ उपस्थित है, आईआईएम के डायरेक्टर उपस्थित है, हमारी यहाँ जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलर, उनके सहयोग के कारण, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके कारण, यहाँ बहुत से कॉलेजेस के स्टॉल भी है और उसके कारण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट जो है वो बड़े प्रमाण पर यहाँ आए और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अध्ययन भी किया है और एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा भी उनको मिली। जेम्स एंड ज्वेलरी के पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोग ट्रेनिंग और डिजाइनिंग का काम करके हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, इसकी भी योजना हमारे रोकड़े जी और उनके सहयोगी तैयार कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बदलती हुई स्थिति में बहुत अच्छी प्रगति और विकास की ओर हम जा रहे हैं। हम सब जिलों का विकास करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रो कन्वेंशन सेंटर, जिसके लिए देवेंद्र जी ने करीब 450 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका भी काम शुरू हुआ है और एक तरफ दोनों रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, एक तरफ हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है। ये सब जो परिस्थितियां हैं इसके कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर में, जिससे रोजगार का निर्माण होगा और विदर्भ की गरीबी दूर होगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और सभी तहसील प्लेसेस पर उसका विकास का परिणाम दिखेगा। आज देवेंद्र जी घोषणा करने वाले उसमें से एक इलेक्ट्रिक बस का भी प्रोजेक्ट है और उनको 10,000 ड्राइवर चाहिए और इसलिए मैंने भी जाहिर किया और मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से विदर्भ की हर तालुका प्लेस पर हम एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, एक विशेष रूप से फिटनेस सेंटर और अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रैपिंग सेंटर आप शुरू करिए। आज ही टाटा के एमडी मुझे मिले, शिरीष वाघ, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने 3 स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मुझसे समय मांगा। तो मैं चाहता हूं कि ये बड़ा इकोनॉमिकली पोटेंशियल का है, तो विदर्भ के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने तालुका प्लेस है उनको सबको मैं अपने विभाग की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए की ग्रांट है, वो देने के बारे में घोषणा करता हूं और आप जरूर उसको खोलिए, ताकि 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और ये अगर हमारे आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को ये अगर ट्रेनिंग आप देंगे तो इसका फायदा होगा। देवेंद्र जी ने और इसके आगे जाकर और भी कुछ योजना को बढ़ा, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। एक प्रकार से एक बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ
आज हमारे इस कार्यक्रम का समारोह हो रहा है और आदरणीय पीयूष जी हमारे आमंत्रण पर इस समय यहां आए, इसलिए उनके प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। देवेंद्र जी तो अपने हैं और आज के इस हमारे कार्यक्रम में और इस औद्योगिक महोत्सव में उनके भी इंटरेस्ट, इन्होंने इनिशिएटिव का बहुत बड़ा परिणाम मिला है। आज तक के विदर्भ के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंटरेस्ट लेने के कारण आज 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आज विदर्भ में आई है। आप सब जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मेरे मित्र आदरणीय प्रफुल्ल भाई भी यहाँ आए हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि प्रफुल्ल भाई इसमें और इंटरेस्ट आप लो, आप विदर्भ के हो और इसलिए मेरे साथ अभी आपके आभार तो मैं मानता नहीं क्योंकि आप यही के हो, तो आपको अगले साल से इसमें और इंटरेस्ट लेना है और इस काम में आपका भी सहयोग चाहिए। विदर्भ के सभी पार्टी के सांसदों को, एमएलएस को, मंत्री को, सब लोगों को हमने बुलाया और सबको हमने कहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए और सब मिलकर विदर्भ में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का और विश्वगुरु बनने का, उसमें महाराष्ट्र अपना योगदान देगा ही, पर उसमें विदर्भ लॉयन शेयर उठाएगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। फिर से एक बार आपके सभी इंडस्ट्रीज को, आप सबके सहभाग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अभी अधिकारीगण है, उनका भी बहुत सहयोग मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा भाषण मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार। बेंडे जी वर्तियल ऊपर। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण तथा अत्यंत खुशी के अवसर पर आपने अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात हमें दी। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। आणि आता आपल्यासोबत मंचावर